प्राइज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति कीजिए, प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। कुछ अध्याय अभी तक हमने जो पढ़े वो हो सकता है कम रहे हों, मतलब शॉर्ट रहे हों, लेकिन चैप्टर 9 इट इज लिटिल बिगर देन अदर चैप्टर्स, थोड़ा बड़ा है। चैप्टर 9 नेहमाया की पुस्तक, उसका पहला वचन है, ये पाप के अंगीकार के बारे में लिखा है। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इज़राइल के वंश के लोग सब जातियों लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु बानी, कदमियल, शबन्या, बुन्नी, शेरेबिया, बानी और कनानियों ने लेवी की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदमियल, बानी, हशबन्या, शेरेबिया, होदिया, शबन्या और पतन्हा नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो और परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनादिकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। 5 वचन में यहाँ पर जो पाप के अंगीकार की बात आई है, इसमें गंभीर बात है। कभी कभी लोग गलतियां करते हैं समझने में। यहाँ पर देखा गया है कि इन्होंने सब कुछ, हर बात के लिए पाप का अंगीकार किया, यहाँ तक कि अपने पुरखों के पाप, क्योंकि अब तक इनकी संगति प्रभु के साथ नहीं थी। या मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं, कई सारे प्रचारक ये प्रचार करते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता। कई बार प्रचारक भी मिसअंडरस्टूड करते हैं और कई बार सुनने वाले मिसअंडरस्टूड करते हैं, मतलब नहीं समझ पाते। क्या है कि लिखा है कि इन्होंने अपने पाप भी स्वीकार किए और अपने पुरखों के भी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई थी, शहरपना टूटी हुई है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ये बंधुआई में गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और अभी तक पश्चाताप हुआ ही नहीं है। लेकिन जब लोगों के अंदर ये बात खड़ी हुई, यहोवा की ओर से ये बात मन में आई कि अब हमें जाकर फिर से शुरुआत करनी है, यहोवा ने भी इन सब के लिए जो है रास्ते खोल दिए। नेहमाया, जब तक परमेश्वर यहोवा रास्ते ना खोलता, क्या ये हो पाता? जिस दिन से नेहमाया ने ये सुना है कि मेरे नगर में सब कुछ टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, तब से नेहमाया टूटा हुआ प्रभु के सामने पड़ा था, मांग रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु ने उसकी सुन ली। प्रभु ने उसके मन में ये रखा, और उसके बाद से लेके आज के दिन तक यहोवा परमेश्वर नेहमाया की मदद कर रहा है कि यरूशलेम को बनाया जाए, बेहतर तैयार किया जाए, एटलीस्ट शहरपना बनाया जाए। इतना ही दर्शन था उसके पास। इस दर्शन को लेकर जब नेहमाया यहाँ पर आया है, तो इस दर्शन के साथ साथ और भली बातें भी हो रही है। देखो, लोग पाप का अंगीकार कर रहे हैं, झोपड़ियों का पर्व बना रहे हैं और पाप का अंगीकार कर रहे हैं, और व्यवस्था का सुनाया जाना है और अंगीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एजरा याजक जो यहाँ पर है, एजरा को अगर आपने देखा तो पिछली पुस्तक में भी एजरा ने जो है घुटने टेक कर प्रार्थना की है, बिलक बिलक कर प्रार्थना की है। एजरा ने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसा प्रभु का सेवक वहां खड़ा हुआ जिसने लोगों को प्रेरित किया है। और वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर जो ये अंगीकार कर रहे हैं, टाट ओढ़े हुए अपने पापों को मान रहे हैं, तो लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, सोचते हैं कि क्या गड़बड़ चल रही है, और कहते हैं कि पुरखों के पाप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उनके जो है ना श्राप जो पड़े हुए वो जब तक दूर नहीं जाएंगे, तब तक हमारे लिए नहीं होगा। कुछ हद तक ये बात सही लगती है, बट इन न्यू टेस्टमेंट वी लिव्स, हम लोग जो रहते हैं वो अनुग्रह की जिंदगी में रहते हैं। हम पर अनुग्रह हुआ है। हम जब पापी थे तभी परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट के लिए। इसलिए नहीं कि मेरे पुरखों ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उन सबको तो छोड़ दिया, लेकिन सीधा मुझसे बात कर रहा है। मेरे अंगीकार से मैं और मेरा घराना उद्धार पा रहा है। ये बात अब शायद समझने में आपको आसानी हो। वेल, वर्स 6 में पाप अंगीकार की प्रार्थना। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, मोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा, और तूने
अपना यह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तू जो कहता है वो पूरा करता है। तू यहोवा है, तू सच्चा ईश्वर है। तूने जो कहा था वो पूरा भी किया। वर्स 9, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में डाल दिया, और जैसा पत्थर महाजलाशयों में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्होंने अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियों और व्यवस्थाएं दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। 9 वचन से लेकर 15 वचन तक नेहमाया की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के साथ वो सिर्फ वो बातें बता रहा है कि जो प्रभु यहोवा ने किया। किसको बता रहा है? ये प्रार्थना में यहोवा परमेश्वर के सामने कह रहा है, उसको उसकी तारीफ कर रहा है, स्तुति कर रहा है। ये तारीफ स्तुति करना, जो कुछ उसने किया जो आप जानते हो उसके बारे में बोलना, धन्यवाद देना। क्या लगता है कि यहोवा परमेश्वर को बता रहा है कि देख तूने ये किया था, याद दिला रहा है, तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था, तूने ये भी किया था, या मुझे ज्यादा ज्ञान है, देख मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। नहीं, ना तो ये याद दिलाने की बात है और ना ये अपने ज्ञान को बताने की बात है, मैं कितना होशियार हूँ, ये ऐसा नहीं है, परंतु ये स्तुति है, तारीफ है, जय जयकार है जो आप यहोवा की करते हैं। हालेलुया। पर जरूरत है इस बात की, ये एक शिष्टाचार का तरीका हमें सिखाता है, हमारी प्रार्थना कैसी हो, हमारी संगति कैसी हो, हमारे व्यवहार कैसे हो, कैसे हम यहोवा के सामने आए, आने का तरीका। कुछ लोग बस यूं ही आराधना के समय परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, ये उचित नहीं है। 16 वर्ष में, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखों ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाओं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। अभी तक तो उसने धन्यवाद दिया, अब वो अपने विषय के बारे में बात कर रहा है। अब जो वो कहना चाहता है कि देख उन हठीलों ने और उन्होंने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, और आज्ञा न मानने के कारण, इनकार के कारण, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाने ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनकी कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वंश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूँ वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें इस देश में पहुंचाया था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया, और वे उससे जो चाहे सो करें। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि भी ले ली, और सब भांति भांति की वस्तुओं में से भरे हुए घरों
और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्ट-पुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। हालेलुया। नाउ ही सेड तू महान है, तूने अपनी महिमा की और तेरी महिमा यहाँ इन लोगों पर कैसे हुई उसका भी वर्णन उसने किया। मेरे ख्याल से ये एक प्रार्थना सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में ये सवाल है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, किस रीति से प्रार्थना करूं। कभी कभी लोग कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो चाहिए, आप कहते हो क्रूस भी मत रखो, तो मैं कहाँ देखकर प्रार्थना करूं, क्या सोचकर, अपना मन कहाँ रखूं कि किधर प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं। वैसे ये सवाल आपके मन में इसलिए क्योंकि अब तक आप यही करते आए हैं ना। हम जब तक मसीह में नहीं थे, जो भी पुराना जीवन था, कोई ना कोई चिन्ह हुआ करता था। एक दिन मैं बैठा हुआ विचार कर रहा था, हर धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए एक चिन्ह भी है और उनके पास पुस्तक भी है, धार्मिक पुस्तक। लुक्स लाइक इट इज काइंड ऑफ मर्चेंडाइज थिंग, है ना। मतलब कोई सिस्टम बना रखा है, एक धार्मिक चिन्ह। अगर कोई धर्म है तो उसका धार्मिक चिन्ह भी होगा, झंडा भी होगा। ओके, क्रिश्चियनिटी का कोई झंडा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों के पास देखो कई मंदिरों में देवी देवताओं के खुद के झंडे होते हैं। ओके, और धर्मों के झंडे होते हैं। उसके अलावा जो है उनके चिन्ह होते हैं। क्रिश्चियनिटी में कई सारे लोग जो है झंडा लेते हैं, सब झंडा लेके और उसके ऊपर क्रूस बना लेते हैं। That's how people think like, okay, मैं इन सब में से किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता, है ना। मुझसे मत पूछिए, ये बात मेरे लिए फालतू की है, बट दिस इज हाउ पीपल डू, राइट। सबके पास कुछ ना कुछ है। लुक्स लाइक मर्चेंडाइज थिंग, मतलब बिजनेस दिखता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में एक खास है। इट इज़ नॉट अबाउट क्रिश्चियनिटी। मुझे ये शब्द पसंद नहीं आता, लेकिन हिंदी में जो शब्द है वो मुझे पसंद आता है। ठीक इसी का ट्रांसलेशन, मतलब मसीह, जिसमें मसीह है। इंग्लिश में कहूँ क्रिश्चियनिटी मतलब जिसमें क्राइस्ट है, राइट। अगर आप में, मुझ में मसीह है तो ये मसीहत है और कुछ नहीं। दैट्स इट। कहते हैं कि छोड़ो, थोड़ा आगे चलते हैं 26 पद में। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी और तेरी ओर फिर उन्हें फिरने के लिए उनका चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वालों को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते रहे और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। परमेश्वर की इतनी विशेष वर्णन और धन्यवाद जो नेहमाया कर रहा है। नेहमाया ने ये बात परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में की है, मतलब पाप का अंगीकार किया है उसने। और इस अंगीकार के साथ एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में है, वो ये है कि हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 40 से अधिक लेखकों के द्वारा लिखा गया, और उनमें से नेहमाया भी एक लेखक है जिसे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, और पवित्र आत्मा वो सब बातें इसे सिखा रहा है। व्हाट यू थिंक, नेहमाया वाज नॉट बिग पर्सन, राइट। वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं था, बड़ा नामी गिरामी आदमी नहीं था। नेहमाया का कद ऊंचा हो गया, दो बातें समझिए। ही वॉज जस्ट एन बार टेंडर। वो एक सिर्फ और सिर्फ शराब पिलाने वाला था, राजा को पिलाने वाला था, राजा को राजा की देखभाल करने, मतलब सिर्फ उसका काम था राजा को पिलाने का। दैट्स इट, नथिंग एल्स।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो उसका पद बढ़ जाता है, क्योंकि वो राजा के यहाँ से आया है, आज्ञा पाकर आया है। राजा ने उसको हाकिम भी ठहराया है। अब तक वो हाकिम नहीं था, पर राजा ने स्पेशली इसको हाकिम बनाया है, क्योंकि बिना पद के उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे भेजा है, और ये सब कुछ मिला है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने राजा के मन में ये बात डाली है। हालेलुया। एंड इसके बाद आखिर के थोड़े से और बात इस प्रकार से लिखा है 38 में, इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। यहाँ उन्होंने छाप भी लगा दी है, कह भी दिया है, सब कुछ अंगीकार कर लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 32 वचन से पढ़ रहा हूँ। अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालन करता और करुणा करता है, जो बड़ा कष्ट अशूर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखों वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है, हमने पाप किया, हमने गलती की है, और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखों ने तो तेरी व्यवस्था को माना है, और न तेरी आज्ञाओं और न चितवनियों की ओर ध्यान दिया, जिससे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की, और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आज कल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था उसकी उत्तम उपज खाएं, उसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता करते हैं, इसलिए हमें बड़े संकट में पड़े। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। जो भी कुछ हुआ, ये सारी बातों के साथ उसने वाचा भी बांधी है, और ये वाचा प्रभु यहोवा के साथ बांधी है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? क्या परमेश्वर इस वाचा को स्वीकार करेगा? निश्चित स्वीकार करेगा। आमीन। हम इस बात को देखेंगे अगले अध्याय में, 10वें अध्याय में। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की भलाई आपके जीवन में प्रकट हो। लेट्स प्रे। प्रभु, प्रार्थना करना हमें सिखा, तुझसे बात करना सिखा, जैसे नहमाया को पवित्र आत्मा से तूने सिखाया, हमें भी सिखा कि हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ करने वाले ठहरे, वो करें जो तू चाहता है। तेरी इच्छा सदैव पूरी होती रहे। धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं हमारा। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु की आशीष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।